Assalamu alaikum, dear students. I hope you would be okay with the blessings of Almighty Allah. Today is 9th of September, but we have mentioned here 8th September. क्योंकि ये कल का जो मैंने सेकंड क्लास दिया था जो हमने डिस्कस नहीं किया था, तो इसलिए पहले हम कल के क्लास को जो सेकंड क्लास मैंने दिया था रोड सेफ्टी एजुकेशन के बारे में उसको पहले डिस्कस करेंगे. इसके बाद आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे. दैट मीन्स 2 टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो क्लास 10th सब्जेक्ट रोड सेफ्टी एजुकेशन. इसके 5 मार्क्स हैं. टॉपिक हाउ एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड. एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं इसको हम जानने की कोशिश करेंगे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कुछ 3 क्वेश्चन से तीनों में से एक डेफिनेटली 5 मार्क्स आता है. तो यूजुअली आई एम फ्रॉम बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल पांचगाम, नेमली मिस्टर निसार अहमद ख्वाजा, और यू कैन कॉल मी बादल रुस्तम, दैट इज माई निक नेम. तो आओ जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड. आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड और आपको इसके रीजन बताने होंगे. तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि हम आज के टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, पहले आपको पता होना चाहिए रोड सेफ्टी एजुकेशन क्या है. Road safety education basically is that type of education, dear students, which gives us an information about how you can save your lives from road accidents. एक ऐसी एजुकेशन, एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमें बताता है कि आपने अपने आप को कैसे बचाना है रोड एक्सीडेंट से. और इस से बचने के लिए वी हैव टू फॉलो सम रूल्स. जब हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो ओब्वियसली वी विल सेव आवरसेल्व्स एंड सेव अदर्स फ्रॉम एक्सीडेंट्स. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स. नंबर फर्स्ट इज स्पीडिंग व्हाइल ड्राइविंग. जब भी हम ड्राइविंग करते हैं तो हम स्पीड बढ़ाते हैं, तो रिजल्ट ये निकलता है कि एक्सीडेंट्स होते हैं. नंबर फर्स्ट पॉइंट स्पीडिंग व्हाइल ड्राइविंग, यानी स्पीड बढ़ाना ड्राइविंग करते समय, गाड़ी चलाते समय. नंबर 2 रेकलेस ड्राइविंग. एंड यहां पर रेकलेस ड्राइविंग क्या होता है कि अटेंशन हमारा पता नहीं किसकी तरफ होता है और हम ड्राइविंग करते जा रहे हैं. कभी खिड़की के कभी विंडोज की तरफ देखते हैं, तो कभी आगे की तरफ देखते हैं, कभी पीछे की तरफ देखते हैं, कभी गर्दन को मोड़ते हैं, कभी फोन की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, कंसंट्रेट करते हैं अपने आप को. इससे भी एक्सीडेंट होता है. यूज ऑफ मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग. One of the important factor of road accident here is use of mobile phones while driving. जो आजकल की जनरेशन है, 99% ऑफ जनरेशन, जो प्रेजेंट जनरेशन है, ये सब हजरात जो है ये यूज सेल फोन करते हैं. एक तरफ से स्टेयरिंग लेते हैं लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड में फोन रखते हैं, तो ये भी एक एक्सीडेंट का कारण है. Distracted driving. Distracted driving is basically the type of driving when your concentration is towards different things. जैसे कभी कभार आप खिड़की की तरफ देखते हो, या विंडोज की तरफ देखते हो, या प्लांट्स की तरफ देखते हो, या किसी दूसरे आदमी को रोड पर देखते हो, तो आप दूर से उसको बोलते हैं हाय हाउ आर यू. दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग. ये भी एक रीजन है एक्सीडेंट्स का. स्लीपिंग व्हाइल ड्राइविंग. ड्राइविंग करते करते सो जाना या नींद पड़ना. नो यूज ऑफ सीट बेल्ट, ये भी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है. सीट बेल्ट ना पहनना. ड्राइविंग व्हाइल ड्रिंकिंग, शराब पीते समय या बाकी कुछ गलत अल्कोहल वल्कोहल पीते समय ड्राइविंग करना. ड्राइविंग व्हाइल स्मोकिंग, सिगरेट पीते समय यानी नशे की हालत में ड्राइविंग करना. डिफेक्टिव ऑटोमोबाइल्स और ऑटोमोबाइल पार्ट्स. गाड़ी को चलाने से पहले गाड़ी को नहीं देखना कि गाड़ी का औजार जो है वो ठीक है, वो प्रॉपरली से फंक्शन करते हैं, ब्रेक प्रॉपरली से फंक्शन करती है, क्लच गियर ठीक है, बाकी पार्ट्स ठीक है. लो विजिबिलिटी. बैड वेदर कंडीशंस में जब एब्सेंस ऑफ लाइट होती है तो उस वक्त ड्राइविंग करना वो भी एक्सीडेंट का काज बन सकती है, क्योंकि लाइट कम होती है. बैड रोड्स, डिफेक्ट ऑन रोडवेज या रोडवे कंस्ट्रक्शन. जब रोड खराब होंगे तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. डिफेक्ट ऑन रोडवे कंस्ट्रक्शन, या अगर हम देखेंगे जो कंस्ट्रक्शन होती है रोड्स की, वो भी जब चल रही होगी तो कभी कभार लैंड स्लाइडिंग होता है तो एक्सीडेंट होता है. रबर नेकिंग एटस्ट्रा. रबर नेकिंग यहां पर आपको समझना होगा. ये रबर नेकिंग क्या है कि अपना जो कंसंट्रेशन है वो
ड्राइविंग की ओर वो स्ट्रेट की ओर रखने के बरक्स आप दाएं बाएं देखते हो, लेफ्ट राइट देखते हो, दूसरी चीजों की तरफ डाइवर्ट करते हो अपना अटेंशन, तो जिससे एक्सीडेंट होते हैं. यूज ऑफ सीडीज हियर मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क्स. Sometimes when you are on a long drive, you obviously go for the change of music. आप म्यूजिक को चेंज करते रहते हो, दैट इज कॉल्ड सीडीज, कॉम्पैक्ट डिस्क्स. तो यूज ऑफ म्यूजिक while ड्राइविंग, इससे भी एक्सीडेंट होता है. आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ. Then we have one more topic, that is today's topic, because today is 9th to September 2020 and class 10th, subject to road safety education. Topic: who can prevent accidents? Accidents को कौन बचा सकता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. Dear students, there are different segments of the people who can prevent road accidents. दुनिया में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, बहुत सारे शोबे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रोड एक्सीडेंट्स को बचा सकते हैं, विच आर एज फॉलो, जो नीचे दिए गए हैं. नंबर फर्स्ट जो है ट्रैफिक पुलिस. ट्रैफिक पुलिस की सबसे इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों के साथ अच्छी तरह से बर्ताव करे. दे शुड हैव ए गुड बिहेवियर. अगर लोगों के साथ इनका बिहेवियर अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली लोग जो है वो मोटिवेट होंगे, उनको वो इजीली परसुएट करेंगे, मनाएंगे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने में, और इस तरह से रोड एक्सीडेंट्स कम हो सकते हैं. यानी दे नीड टू परसुएट, उनको चाहिए कि उनको परसुएट करना, सेफ बिहेवियर, अपना बर्ताव जो लोगों के साथ वो ठीक करना अमंग द पीपल बाय अप्लाइंग द लॉ, जब भी वो किसी कानून को अप्लाई कर रहे होंगे. नंबर सेकंड, पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स. लोग जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो नुमाइंदे होते हैं, दे नीड टू नो, उनको पहले पता होना चाहिए अबाउट द प्रॉब्लम्स, कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, एंड इंश्योरिंग इम्प्लीमेंट एंड हाउ टू रिजॉल्व देम बाय पासिंग द लॉ. और इनको फिर ये भी पता होना चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम है ट्रैफिक को लेकर, रोड्स को लेकर, तो पहले उन प्रॉब्लम्स को जानना है, फिर इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है बाय इम्प्लीमेंटिंग लॉज, कानून को इम्प्लीमेंट कराना, लागू कराना. नंबर थर्ड यहाँ पर है सिविल सोसाइटी. ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है वॉलंटरली जो कोई काम करते हैं. जैसे हमारे कुपवारा में जो सिविल सोसाइटी अपनी है, और इसके जो हेड है माशाल्लाह, ही इज डूइंग अ वेरी नाइस जॉब इन एवरी टाइम, in every field, we can, in every segment. He is from Dadwan, namely Shaukat Masoodi. You can search Civil Society Kupwara और वहां पर आपको एक पर्सनालिटी दिखेगी, शौकत मसूदी साहब. He is from Dadwan and who is doing an immense job for the betterment of people. Whatever is possible for him, तो वो कुछ वो करता है, जैसे रोड्स की डेवलपमेंट हो, बाकी डेवलपमेंट करवाना, डॉक्टर्स को मैनेज करना, बाकी टीचर्स को मैनेज करना, अगर कभी कभार कोई क्राइसिस होगी, हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं होगा तो वो वागुजार करना, या किसी को बाकी प्रॉब्लम्स होगी तो वो काम भी करते हैं. तो सिविल सोसाइटी का यही काम होता है. दे नीड टू बी इन्वॉल्व. इनको जब अथॉरिटीज होगी तो जो कानून बनाते हैं रोड ट्रैफिक्स के रिलेटेड, रोड्स के रिलेटेड, तो इनको चाहे सिविल सोसाइटी मेंबर्स को इन्वॉल्व करे इन इनिशिएटिंग एंड सपोर्टिंग, शुरू करना एंड सपोर्टिंग करना लोकल एक्शंस टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी. रोड सेफ्टी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करना चाहिए जो अथॉरिटीज है. नेक्स्ट वी हैव पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स, जो पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं, फॉर्मुलेट. दे नीड टू बी अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड इम्प्लीमेंट सॉल्यूशंस थ्रू पॉलिसी मेकिंग. पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स जो हैं, जो पॉलिसी बनाने वाले लोग होते हैं, उनको पहले चाहिए कि उनको प्रॉब्लम्स को देखना होगा, फिर इम्प्लीमेंट सॉल्यूशंस करना थ्रू पॉलिसी मेकिंग, अपनी पॉलिसीज के जरिए एट डिपार्टमेंटल एंड मिनिस्ट्रियल लेवल, दोनों लेवल्स पे, डिपार्टमेंटल लेवल पे एंड मिनिस्ट्रियल लेवल पे. देन वी हैव द इम्पोर्टेंट वन दैट आर टीचर्स. दे नीड टू रिसीव इन सर्विस ट्रेनिंग. टीचर्स को चाहिए कि उनको पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए रोड सेफ्टी एजुकेशन के बारे में. वंस टीचर्स ने रोड सेफ्टी एजुकेशन हासिल की, इसके बाद वो सीधे ये नॉलेज जो है इम्पार्ट करेंगे स्टूडेंट्स के साथ, और स्टूडेंट्स ने जब इस नॉलेज को हासिल किया रोड सेफ्टी के बारे में, तो ओब्वियसली दे विल सिंपली शेयर द फैमिलीज, देन विद द फ्रेंड्स, देन विद द कम्युनिटीज. इससे एक चेन बन जाएगी, तो इससे भी रोड एक्सीडेंट बच सकते हैं. देन वी हैव ड्राइवर्स. दे यूज टू बी अवेयर, मेड अवेयर ऑफ चिल्ड्रन. ड्राइवर्स को पता होना चाहिए कि ज्यादा स्पीड में ना चले, ओवरलोड ना उठाए, स्पीड ब्रेकर्स का प्रॉपर्ली से यूज करे,
بچوں کا خاص خیال رکھیں، اسپیشلی اسکول ڈرائیورز جو ریکلیس ڈرائیونگ کرتے ہیں کبھی کبھار، کیونکہ وہ اس وقت بہت ساری فیملیز کو لے جا رہے ہوتے ہیں، نہ کہ ایک ہی فیملی، اس میں تھاؤزنڈس آف فیملیز یا ہنڈریڈس آف فیملیز کے بچے ہوتے ہیں، پریوار کے بچے ہوتے ہیں، تو ڈرائیورز نیڈ ٹو بی ویری کاشیس. ان کو اویئر کرنا ہوگا کہ آپ نے کس طرح سے ڈرائیونگ کرنی ہوگی، آپ نے کس طرح سے ٹریفک رولز فالو کرنے ہوگی، آپ نے بچوں کو کیسے پک اپ کرنا ہے روڈ پہ، آپ نے بچوں کو کیسے ڈراپ کرنا ہے. تو آئی ہوپ اٹس enough for today. Thanks. Have a nice day. Be safe and stick with your books so that you can face easily with the upcoming examinations. Thanks. Have a nice day.